जो सारी चीज़ें आपके स्तर से हो रही है वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। पर सर कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो भी आप देख रहे होंगे। सर हमारी एक ही डिमांड है कि ये पेपर को कैंसिल कराया जाए। जब योगी जी करा सकते हैं तो सर आप भी करा सकते हैं, हमें पता है। पिछले बार आपने पेपर कैंसिल किया सर, क्योंकि एसआईटी 2023 में भी गठित करी गई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, इसीलिए एसआईटी पे भरोसा नहीं आ रहा है सर। सर हमारा तो आप सर जितने बच्चों ने एग्जाम दिया आयोग के पास उनकी डिटेल होगी। आप एक एक नंबर फोन करके अपनी टीम को लगाइए। हर एक बच्चा यही डिमांड कर रहा है कि दोबारा से पेपर हो सर, इसको आप कैंसिल करा दीजिए। हम सर खुद धन्यवाद करेंगे आपको। कोई बात नहीं सर, आंदोलन चलता रहेगा सर। हमारा यही है कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए और आप कर सकते हैं सर। जब योगी जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमें पूरा हमको जो है वो है। यहाँ पर कम से कम सर अभी 400-450 बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और हमको आप पे पूरा भरोसा है सर। आप योगी जी की तरह आप भी जो है ऐसा कठोर निर्णय लेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है सर आपसे। और जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। हीरो बन सकते हो सर। पर आप भी सर कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक हैं, इसलिए आपसे हमारी ये उम्मीद है सर। हम आपका धन्यवाद कहेंगे, एक एक बच्चा आपका धन्यवाद कहेगा पेपर कैंसिल हो गया। मैंने भी फ़ोन के माध्यम से स्पष्ट ये कह दिया है कि जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा हम भी बैठे रहेंगे। कोई बात नहीं, 42-43 शहादतें इस प्रदेश को बनने के लिए हुई हैं। ये पेपर कैंसिल के लिए एक मेरी शहादत हो जाएगी, चलेगा। लेकिन हमारी यही डिमांड है, हम अड़े हुए हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। आज भूगोल दल का तीसरा दिन आपका है, चौथा दिन है, लेकिन सीएम साहब आपको क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि एसआईटी गठित करिए। तो मैंने कहा कि एसआईटी तो 23 में भी गठित करी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो फिर वो कहते हैं कि जब तक एसआईटी जो है जांच करके हमें रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने भी स्पष्ट कह दिया है कि तब तक हम भी यहाँ पे ये धरना अनुरोध चलाएंगे, ये अनशन मेरा अनुरोध चलता है। चौथा दिन आपका है, अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी आई थी जांच के लिए टीम। अच्छा, जांच अभी वो कीटोन और ये सारी चीज़ें जो भी जांचें होती हैं, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, अभी लेंगे। इस पूरे मामले में आपका कहना क्या है? साफ और स्पष्ट ये कहना है, पेपर कैंसिल करो, हम यहाँ से उठ जाएंगे और धन्यवाद भी कहेंगे। अगर ऐसा जब तक नहीं होगा हम बैठे रहेंगे। कि एसआईटी तो 2023 में भी गठित हुई थी नहीं हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे पीयूष भाई ने उसमें आरटीआई लगाई, उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो ये बात हमने कही। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जब वहाँ पर पेपर लीक हुआ तो उन्होंने वहाँ का पेपर जो है कैंसिल कराया। उसी दिन शाम को उन्होंने बोला कि पेपर कैंसिल होगा और दोबारा होगा। तो मैंने धामी जी से यही कहा है कि जिस तरीके से योगी जी अगर वहाँ पर कर सकते हैं पेपर कैंसिल, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और लेकिन उन्होंने जो अभी तक मैसेज पहुँचाया है वो यही पहुँचाया है हम तक, जो कहा है उन्होंने फ़ोन में कि जब तक एसआईटी जांच होगी तब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा। पर मैंने भी साफ स्पष्ट शब्दों में उनको कह दिया है कि जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा, सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम भी जो है यहाँ से नहीं हटेंगे। और मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने एकजुटता दिखाई और जिस तरीके से हमने अभी तक आंदोलन को चलाए रखा है, कहीं ना कहीं ये उसी की जीत है, आप सब लोगों की जीत है कि मुख्यमंत्री जी का फ़ोन यहाँ पर आया और कल उनके प्रतिनिधि भी हमसे मिलने आए थे। अब ये आंदोलन और तेज करने की आवश्यकता हो गई है। अगर हम इस आंदोलन को तेज करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार हमारे मांगों को मानेगी और उनको मानना पड़ेगा। बस यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए पूरे कुमाऊं प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों से सभी युवा साथी, अभिभावक, अध्यापक गण परसों जो हल्द्वानी में हमने आह्वान किया वहाँ आए और जितने गढ़वाल मंडल के साथी हैं वो देहरादून जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आंदोलन हमको अब तेज करना है। धन्यवाद।